नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के कक्षा 12वीं के छात्रों ने वीडियो संदेश ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस साल कोविड के कारण बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के लिए धन्यवाद दिया। इस खबर की घोषणा खुद पीएम ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए की थी। हालांकि छात्रों द्वारा संदेशों को अलग तरह से लिखा गया था, लेकिन वीडियो जो थे वो स्क्रिप्टेड लग रहे थे, क्योंकि छात्रों के भाव या तो खाली थे या फिर अतिरंजित। मगर जैसे ही संदेश में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करना शुरू किया तो कुछ ने अनुमान लगाया कि यह एक स्वैच्छिक अभ्यास नहीं था। कुछ वीडियो शिक्षा मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी साझा किए और हैशटैग थैंक यू पीएम कुछ घंटों तक ट्रेंड कर रहा था। इसी के तुरंत बाद ट्विटर पर एक व्हाट्सएप संदेश का स्क्रीनशॉट आना शुरू हो गया, जिसमें लिखा था, सभी प्रिंसिपल एसआईसी बैंगलोर क्षेत्र कृपया अपने छात्रों द्वारा हैशटैग रीट्वीट के कम से कम 5 वीडियो थैंक यू मोदी सर को आज गुरुवार शाम 4 बजे तक भेजें ताकि मुख्यालय को आगे भेजा जा सके। कृपया शिक्षकों छात्रों के बीच साझा करें यदि तुरंत साझा नहीं किया है और कम से कम 5 वीडियो प्राप्त करें। बताइए, इतना ही नहीं, इसके बाद द टेलीग्राफ की खबर के अनुसार कई प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के अधिकारियों ने कम से कम 2 क्षेत्रों के अपने स्कूलों से अपनी 12वीं कक्षा के छात्रों को थैंक यू मोदी सर हैशटैग के तहत वीडियो संदेश ट्वीट करने के लिए कहा है। हालांकि व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट केवल बैंगलोर और केरल से आए थे, लेकिन यह वीडियो इन 2 क्षेत्रों के स्कूलों तक सीमित नहीं थे। ऐसे और भी वीडियो दिल्ली, कश्मीर, आइजोल, महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों से अपलोड किए गए। कई शिक्षाविदों ने कहा कि इस कदम से स्कूल और शिक्षकों की गरिमा को ठेस पहुंचेगी, जिन्हें छात्रों को आदेश देना था, और यह भी कहा कि स्कूली बच्चों को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि केवीएस की ओर से एक व्हाट्सएप संदेश में अनौपचारिक रूप से आया, कई शिक्षकों ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल के पास आज्ञा मानने के अलावा और कोई और विकल्प नहीं था। केवीएस अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनौपचारिक रूप से केवीएस को अपने छात्रों को इस तरह से ट्वीट पोस्ट करने के लिए उकसाया था। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित केवीएस के 25 क्षेत्र हैं और यह देश में 1200 से अधिक और विदेशों में 3 स्कूल चलाता है। बैंगलोर केंद्रीय विद्यालय के एक शिक्षक ने कहा कि कई शिक्षकों ने छात्रों को फोन किया और ट्वीट पोस्ट करने के लिए कहा। शिक्षक ने कहा कि छात्र बिना किसी प्रश्न के अपनी कक्षा शिक्षक को जो कुछ भी कहते हैं उनका पालन करते हैं। इनकी बात को मानकर उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया और उनके ट्वीट के स्क्रीनशॉट स्कूल द्वारा आगे के प्रसारण के लिए केवीएस क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के पूर्व डीन शिक्षाविद अनीता रामपाल ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संस्थानों और शिक्षकों की स्वायत्तता और उनकी गरिमा को राजनेताओं का चाटुकार बनने की हद तक काम दिया जा रहा है। दिल्ली के एक निजी स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोविड स्थिति के कारण 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को वैसे भी रद्द करना पड़ा होगा और यह है कि ट्विटर अभियान सिर्फ मोदी के बारे में प्रचार करने का एक प्रयास मात्र था। परीक्षा रद्द करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बोर्ड को यह फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन अब सरकार प्रधानमंत्री के लिए लोकप्रियता बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है, जो कोविड संकट से निपटने के लिए आलोचना का सामना कर रहे हैं। जैसा कि मैं उन वीडियो में देख रहा था, इसने मुझे याद दिलाया कि कैसे मेरे केवी ने स्कूल में हमें भाषणों, कविताओं को याद करने के लिए कहा जाता था और बिना कोई सवाल किए हम उसे याद करके बोल के आ जाते थे, बिना यह समझे कि उसमें संदेश क्या दिया था। इन्हीं वीडियो में भी छात्रों के बोलने का तरीका बहुत कुछ वैसा ही था जैसा मैं और मेरे स्कूल के अन्य छात्र सुबह की सभा में माइक पर अपने शिक्षक द्वारा बताए जाने पर बोल दिया करते थे। इसी संदर्भ में यह आश्चर्य की बात नहीं थी जब मैंने ट्विटर पर वीडियो संदेश की बाढ़ देखी, जहां छात्र लगभग इस तरह बोले थे जैसे हम सुबह की सभा में अपने शिक्षक द्वारा रटाई एक कविता। मैं ये सोच सकता था कि कैसे शिक्षकों ने कुछ छात्रों को वीडियो बनाने के लिए फोन किया होगा और कितनी जल्दी उन्होंने कहा होगा, हाँ टीचर, हम जरूर करेंगे। जबकि गंभीर मुद्दा यह है
कि सरकार कैसे स्कूली छात्रों का उपयोग लोगों के विश्वास को वापस पाने के लिए कर रही है, जो कोविड-19, महंगाई और आदि हर तरह से बुरी तरह से फेल साबित हुई है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर में एक केवी प्रिंसिपल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन पिछले कुछ वर्षों से छात्रों को स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निर्देश भेज रहा था। आपको बता दूं, 2019 में ऐसे ही हैदराबाद के केवी कक्षा 8 के छात्रों को स्वच्छ भारत के नाम पर अपने नंगे हाथों से शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया गया था, जो उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन था। डेक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के अनुसार उक्त अधिनियम छात्रों को दंडित करने का भी हिस्सा था, जो पहले जैसे कि रिपोर्ट में एक छात्र ने भी कहा था कि वो स्कूल के मैदान की सफाई करता था। हमारे स्कूल में भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत हमें स्कूल के मैदान की सफाई के लिए कहा जाता था। कभी कभी SUPW के पीरियड में हमें चार्ट पेपर तैयार करने, क्लास बोर्ड सजाने और कभी कभी डेस्क की सफाई करने के लिए कहा जाता था, और इंस्पेक्शन के दौरान सभी को स्कूल की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कहा जाता था कि छात्रों को निरीक्षण दिवस के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन जब सिस्टम की गलती है तो छात्रों को दोष देना अनुचित है। आप उन छात्रों से क्या उम्मीद करेंगे जिन्हें खुद को अभिव्यक्त करने की अनुमति नहीं थी? इसलिए छात्रों को विद्रोह करने के अपने ही अलग तरीके हुआ करते थे, जैसे CCTV कैमरे में तोड़ना, दिवाली के दौरान बाथरूम में पटाखे फोड़ना, गलियारे में चिल्लाना, कक्षा के दौरान शिक्षक के चेहरे पर लेजर लाइट चमकाना, असेंबली छोड़ना, बुखार या पेट दर्द के बारे में झूठ बोलना शामिल है। और कभी कभी तो शिक्षक को बाथरूम के अंदर बंद कर देते थे। लेकिन ऐसे विद्रोही छात्र उस समय छात्रों जो है वो कम हुआ करते थे। मेरी तरह ही अन्य लोग यह बात समझ गए थे कि किताब ही एक मात्र सफलता का रास्ता है। शायद जिन छात्रों ने PM को धन्यवाद देते हुए ये वीडियो बनाया है वह भी ऐसा मानते हैं, और इंटरनेट तक आसान पहुंच होने के बावजूद वह ये सत्यापित करने की भी जहमत नहीं उठा सकते कि क्या PM को धन्यवाद देना उचित है, वो भी ऐसी देरी की स्थिति में जिसने पहले ही छात्रों का बहुत नुकसान कर दिया था। छात्रों को सरकार के फैसलों के सार्वजनिक रूप से सराहना करने के लिए जबरदस्ती कहने की प्रथा केवल केवी और अन्य सरकारी स्कूल तक ही सीमित नहीं है। अगस्त 2019 में जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 को रद्द किया, राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार किया और जम्मू कश्मीर के सभी संचार को बंद कर दिया, तब अहमदाबाद के विभिन्न स्कूलों को एक परिपत्र मिला जिसमें छात्रों को PM के जन्मदिन के अवसर पर अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A पर बहस करने और चर्चा करने के लिए कहा गया था, जिसका विषय यह भेजा गया था कि अनुच्छेद 370 और 35A के तहत भारतीय संसद ने एक सराहनीय और जन उन्मुक्त कदम उठाया है, जिससे पूरे देश से बहुत सराहना मिली है। इसी तरह एक सर्कुलर से एक हफ्ते पहले पंचकुला चंडीगढ़ के एक स्कूल ने अपने कक्षा 6 के छात्रों को जम्मू कश्मीर के अपने फैसले के लिए PM को धन्यवाद पत्र लिखने के लिए कहा था। हाल ही में जब PM ने घोषणा करी कि कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों का खर्च PM केयर्स और चिल्ड्रंस योजना के तहत कवर किया जाएगा, तो कानपुर के 2 किशोरों ने ANI द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में PM को धन्यवाद देते देखा गया था। रिपोर्टर ने हाल ही में अनाथ हुए किशोरों से स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या उन्हें PM की योजना के बारे में पता था, तो पहले ने जवाब दिया कि यह जरूर पता है कि सरकार हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, मगर योजना क्या है शायद वो नहीं जानता था। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे वीडियो संदेश और धन्यवाद नोटों के बीच सवाल पूछने वाले पत्र भी हैं, जहां छात्र स्वेच्छा से बिना किसी आग्रह के PM को लिखते हैं। लेकिन ऐसे पत्रों में ना ही किसी का ध्यान जाता है, उल्टा पत्र लिखने वाले को उसके सवाल पर कई परिणाम भुगतने पड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के 73 से अधिक छात्रों ने PM को पोस्ट कार्ड लिखकर अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद कश्मीर में संचार प्रतिबंध हटाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें से कई अपने परिवार के सदस्य के साथ जुड़ने में सक्षम नहीं थे। छात्रों ने अपने काले कुर्ते पर पोस्ट कार्ड चिपकाए और अपनी अपील पर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए कॉलेज के कैफेटेरिया के बाहर खड़े हो गए। लेकिन छात्रों की ना तो सरकार ने सुनी और ना तो PM ने। एक अन्य उदाहरण में छात्रों को वास्तव में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 2019 में 5 छात्रों ने महात्मा गांधी और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा के एक पूर्व छात्रों को कथित रूप से दलित नेता कांशीराम की पुण्यतिथि के आयोजन और पीएम को पत्र लिखने के लिए तुरंत निलंबन का पत्र उपहार में मिला था, क्योंकि छात्रों ने प्रशासन से पुण्यतिथि आयोजित करने की और पीएम को पत्र लिखने के लिए कहा था, लेकिन प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था। जब छात्रों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पत्र भी लिखा और कहा कि ये उनका अधिकार है, तो सभी 6 बहुजन आयोजकों को निलंबित कर दिया गया था। एक और उदाहरण में एक जगह मॉब लिंचिंग, देश में यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों, कश्मीर में तालाबंदी और बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ देशद्रोह के आरोप जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए 100 से अधिक छात्र पीएम को लिखने के लिए एकत्र हुए, परंतु इस मामले में भी छात्रों की पीएम ने कोई बात नहीं सुनी। वैसे मैं आज भी अगर केवी का छात्र होता तो मैं भी इन डिसेंट की आवाज को उठाते पत्रों में छात्रों द्वारा किए गए दावों को इसलिए सिरे से खारिज कर देता, शायद अगर मेरे शिक्षक ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा होता तो। और मैंने पीएम को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो भी बनाया होता, अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया होता अगर मेरे शिक्षक ने ऐसा कहा होता तो। दिलचस्प बात यह है कि अगर मैं आज केवी का छात्र होता और इस वीडियो को देख रहा होता तो मैं अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में इसे झूठा और बेतुका बताते हुए एक कटु आलोचना भी लिखता। शुक्र है कि अब मैं स्कूल में नहीं हूँ। दिल्ली के एक शिक्षाविद के नाम ना बताने की शर्त में कहा उन्होंने कि केवीएस का ताजा एक कदम प्रधानमंत्री को खुश करने की कोशिश को दर्शाता है। आज के भारत में शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्री अधिक से अधिक ट्वीट करने में व्यस्त हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ट्विटर के अनुसरण करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए किया जा रहा है। एक बात स्पष्ट रूप से एक प्रिंसिपल ने कही कि एक सरकारी कर्मचारी के रूप में आपके पास बहुत कम विकल्प हैं। आज देश की दिशा देखें तो मालूम होता है कि सरकार अपने डिजास्टर को डेवलपमेंट कैसे बनाने में जुटी हुई है, कि आने वाले भविष्य हमारे बच्चों को भी इस साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह नाजी सत्ता ने अपने देश में किया था। क्या आप जानते हैं कि जब नाजियों ने जर्मनी पर शासन किया था तो सार्वजनिक ज्ञान और प्रचार मंत्रालय ने स्कूलों पर भी नियंत्रण किया था। अभिभावकों को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि उसके बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान दिया जा रहा है। स्कूल में क्या उससे एक सजग नागरिक बनाया जा रहा है या फिर कोई भेड़ चाल से ग्रसित रट्टू तोता। फिलहाल द लीगल पहाड़ी में इतना ही। अगर आप इसे यूट्यूब में देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।